निखिल नंदा, निखिल नंदा, निखिल नंदा, एस्कॉर्ट कंपनी, एस्कॉर्ट कंपनी, एस्कॉर्ट कंपनी, नीरज मेहरा, नीरज मेहरा, नीरज मेहरा, गली गली में नीरज मेहरा, गली गली में एस्कॉर्ट कंपनी। खबर हापुड़ से है, जहां ऑल इंडिया ट्रैक्टर डीलर्स एसोसिएशन ने एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद के गलत नीतियों के खिलाफ 20 मई को जंतर मंतर दिल्ली में, 21 और 22 मई को फरीदाबाद में धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, जिसमें ज्ञापन में एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड कंपनी द्वारा हटाए गए डीलरों का बकाया भुगतान किए जाने हेतु बिना कंपनी ने धोखाधड़ी में ब्याज लगाकर जालसाजी करके डीलरों से सिक्योरिटी में लिए गए चेकों को गैर कानूनी तरीके से चेक बाउंस कराकर उनके ऊपर किए गए एनआई एक्ट 138 एवं अन्य अवैध मुकदमों को शीघ्र ही वापस कराने के लिए दिया जाएगा। डीलर्स जो एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड ट्रैक्टर्स कंपनी द्वारा हटाए गए डीलर्स ने कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही रैली भी निकाली गई। गलत नीतियों से परेशान डीलर ऑल इंडिया ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञान चौधरी हापुड़ और विक्रम सिंह रघुवंशी विदिशा मध्य प्रदेश, अर्जुन पाटीदार मध्य प्रदेश, नवीन पलवल हरियाणा, राजेश शर्मा मध्य प्रदेश, बहादुर सिंह बुंदेल अलग अलग राज्यों से आए। इसके साथ ही अन्य देश भर के डीलर भी पहुंच रहे हैं। अब किसान यूनियन के साथ करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। ऑल इंडिया ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया है कि कंपनी की गलत नीतियों से अब तक 3 डीलर आत्महत्या भी कर चुके हैं, लेकिन कंपनी एस्कॉर्ट अभी भी कोई समाधान नहीं कर रही है। स्कीम, डील डेस्क और नॉन वेरिफिकेशन का पैसा और वारंटी का पैसा जब तक वापस नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन होता रहेगा। कारगुजारियों की वजह से ये लोग, सैकड़ों लोग आज जंतर मंतर पर खड़े हुए और कह रहे हैं मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हक और इंसाफ की बात करेंगे। किसान के बच्चे हैं। पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान चौधरी है। मैं हापुड़ यूपी का रहने वाला हूँ। मैं इंडियन आर्मी का जवान भी रहा हूँ, किसान का बच्चा भी हूँ। मैं आरटीआई से राष्ट्रीय सलाहकार पद में भी कार्यरत हूँ और बीकेयू टिकैत का भी सदस्य हूँ। हम लोगों ने एक व्यवसाय शुरू किया था एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का, फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ब्रांड के डीलरशिप के साथ। एस्कॉर्ट कंपनी के जो मालिक श्री निखिल नंदा जी हैं, उन्होंने, ये वही निखिल नंदा है जो श्वेता नंदा के हस्बैंड और अमिताभ बच्चन के दामाद हैं। अच्छा, ये वही है और कपूर खानदान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जितने भी अपने कमेटी के सदस्य या कंपनी में एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ भर्ती कर रखे हैं उन लोगों ने। क्योंकि जब 2 दूनी 4 का पढ़ना होता है तो उनको 2 दूनी 4 लिखना चाहिए, 2 दूनी 16 लिखने लगे हैं। एक तो पहली चीज़ इन लोगों को बताना चाहिए। अगर कहीं कस्टमर लिखते हैं तो कट्टोमर लिखते हैं, कस्टमर को कट्टोमर लिखते हैं, कष्ट से मर जाए। हाँ, कष्ट से मर जाए। और इन्होंने एक ऐसा धंधा बनाया कि जैसे एक बाज होता नहीं, बाज, वो एक अपने शिकारी को जाल में फंसाएगा पंजे में और लेकर उठ जाएगा, दूर शिकार करेगा। तो देश में इन्होंने एक अराजकता का माहौल पैदा करा कि डीलर बनना है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल गंभीर नहीं, मैं प्रत्यक्ष, मेरे पास साक्ष्य हैं जो मैं इनको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ कि हाँ इन्होंने घोटाला कर रखा है। अच्छा, मेरे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, इनके द्वारा बनाए गए। बताइए। इन लोगों ने डीलरों को जितने भी एम्प्लॉयज थे बिलिंग कराई, फोर्स बिलिंग। अच्छा, फोर्स बिलिंग करके इन्होंने फिर ट्रैक्टर को एक इंस्टॉलेशन सिस्टम करा रखा है, इनको इंस्टॉल किया जाएगा ट्रैक्टर को बेच करके। अच्छा, वो DMS 6 सिस्टम होता है, DMS में इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, इंस्टॉल करने पे एक वेरीफाई नोट वेरीफाई, फोन कॉल करेंगे किसान ने ट्रैक्टर खरीदा नहीं खरीदा, पैसे तो आप ले रहे हैं। अच्छा, अब उस पर लिखेंगे नॉट वेरीफाई। अच्छा, अब उसमें जितनी भी स्कीम्स वगैरह दी हैं या उसका कमीशन बैठता है डीलर का, वो खुद ही डकार लेंगे, क्योंकि नॉट वेरीफाई उस पर लिख देंगे और उसका पैसा डकार लेंगे। फिर निखिल नंदा जी हर आदमी का अकाउंट चेक नहीं करते, जो इनके एम्प्लॉयज हैं उस पैसे में बंतर बांट कर लेते हैं। क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार कंपनी में, जब तो कंपनी बिकी है। हाँ। जो कंपनी इनके दादाजी ने लगाई, वो कंपनी 75 साल पूर्ण होने के बाद बिक रही है। तो एक ये छोटी मोटी बात नहीं है, इस कंपनी ने अरबों रुपए का घोटाला किया। एस्कॉर्ट का तो बड़ा नाम है, बड़ी ब्रांड थी, बड़ा लोग भरोसा करते थे ट्रैक्टर। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर पर भरोसा करते थे और भारतवर्ष का सबसे पहला ट्रैक्टर इन्होंने भारत में जब लॉन्च किया था, तो एक नंदा जी ने, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह था और एक कुमार सुरेंद्र राजा थे हमारे बुलंदशहर के, उनके साथ में आए थे। हरिप्रकाश नंदा जी ने उनको 10 दिन रोका था, तब एस्कॉर्ट एक W27 ट्रैक्टर दिया था। और मैं आज नंदा जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई आज इस परिवार में ऐसी क्या कमियां हो गई हैं जो डीलर भारतवर्ष के हैं, सबका हिसाब किताब गड़बड़ कर रखा है और किसी का समाधान करने का तैयार नहीं है। आप एक नोट वेरीफाई लिख करके डीलर का 50,000 रुपये का पेमेंट रोक लेते हैं। एक व्यवसाय, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति, खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति, खेती इम्प्लीमेंट के सामानों की दुकान करता है। अब उससे 50,000 रुपये जब पर ट्रैक्टर के आप रखते चले जाओगे
और उसने 100 ट्रैक्टर बेचे, तो आपने तो उसके 5 करोड़ रुपए जमा कर लिए। भाई आप क्यों कर रहे हैं? मतलब ये जाने अनजाने तरीके से एक तो दबाव में लेने की कोशिश है कि भाई हमारा पैसा दबा लेंगे तो तुम हमारी तरह से चलोगे, हमारी तरह से चलोगे। इनका मकसद है हम जो कहें गुलाम आप जागो बनाना। तो जागो, हम कहें तो सो तो सो, गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम बनाना चाहते हैं। अब इनके एम्प्लॉइज हैं वो परमानेंटली तो होते नहीं है, हाँ। वो आ जाए कल को भाग जाएंगे, कल दूसरी कंपनी चले जाएंगे। अब इनका दूसरा एम्प्लॉय जाता है, वो कहता है कि भाई मेरा वो हिस्सा तो कहाँ है? मेरा तो नहीं, दूसरा हिस्सा नहीं। वो मांगता है कि पहले तो आप लोग उससे क्यों नहीं कराया था आपने क्लियर, जो आप मेरे पास आए। हाँ। अब जो मैं करूंगा आप मेरे से मेरा क्लियर करा लेना। फिर वो भी भाग जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। तो हर डीलर का इस तरह से पैसा रुका हुआ है। डीलर वही है और आदमी बदल रहा है। आदमी बदल रहा, कंपनी एम्प्लॉय बदल जाता है। अब डीलर क्या करता है, डीलर लंबी गिरफ्त में फंस जाता है। हाँ। क्योंकि जब कंपनी में पैसा होल्ड होता चला गया, हाँ। अब ना तो कंपनी उसे इंटरेस्ट देती है हाँ। और ना उसका वो पैसा वापस और उसी करती है। पैसे से मौज लेती है। उसी पैसे से मौज लेती है। जब ये डीलर बनते हैं तो ये 5 स्टार होटल में रुकाते हैं, सभी को 5 स्टार होटल में रुकाते हैं। अच्छा, आपको भी रोका गया था? और जब ये अपना हिसाब किताब मांगने आते हैं हाँ। तो सड़क पे बैठने की मना कर दी जाती है, गेट पे पानी भी नहीं पीने दिया जाता। तो आप ये तो कंपनी की स्थिति है। आप तो लगातार कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हो। हम फरीदाबाद में भी अगस्त आपके अगस्त चर्चे से हैं अगस्त नाम से पे। हम हल्ला बोला नहीं है। अभी तो हमारा कारवां सिर्फ 10 किसानों तक सीमित है और डीलरों तक सीमित है। अभी तो ये अंगड़ाई है। ये अंगड़ाई है। जिस दिन ये कारवां अप्रैल मई में बढ़ेगा, हाँ। इस कंपनी की नींदें हराम कर दी जाएंगी। हम किसानों के बच्चे हैं और हमने टिकैत साहब से जाकर के खुद सिसोली में जाकर के पंचायत की। आज आएंगे वो? आज नहीं आएंगे। आज उनका हमारे साथ एक प्रतिनिधि हैं प्रतिनिधि आए हुए भारतीय हैं। किसान यूनियन टिकट। से तो उनका पूरा संगठन हमारे साथ में फरीदाबाद में कूच करेगा। हाँ। जब हम कह देंगे साहब आज आप हमारे लिए आ जाओ, अभी हमारी सुन नहीं रहे हैं। अभी तो वो हमसे क्या कहते हैं, धरना दिया, हम तुम्हारा समाधान किसानों कर से देंगे। टक्कर तो सरकार भी नहीं लेती है। एस्कॉर्ट को क्या पंगा सरकार पड़ेगा? क्या लेगी हमसे टक्कर? हम सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं? आपसे सरकार है, आपसे सरकार है। हमसे सरकार है। तो ये एस्कॉर्ट को कहाँ से हिम्मत आ गई? जो पंगा एस कोर्ट से हिम्मत आ रही है कि भाई हमने पैसा दबा रखा। देखिएगा जो कहीं बनिया बेईमान, तो नहीं समझ रही आपको? हम बनिया नहीं है, हम जाट है। पहले तो उसको एक क्लियर कर नहीं, देना हूं। मैं मैं किसान है, बनिया मतलब प्रोफेशन से कह रहा हूँ, मैं जाति से नहीं कह रहा हूँ। प्रोफेशनल तो देखिए हम जाट है और मैं हूँ फौजी। पहले तो मैं देश की रक्षा के लिए एक तो चाहे जाट ऊपर से फौजी। ऊपर से फौजी, और देश की सीमा पर जब हम सुरक्षा करते हैं ना तो सर हम, कैसे, एक मिनट रुको, क्या कह रहे हैं? करेला और नीम चढ़ा। ये तो बड़ा खतरनाक कह रहे हैं। अब मैं फौजी हूँ तो मैं देश में ही नहीं जागूंगा, सोचता कि मैं बॉर्डर पे अपना खड़ा रहूं, तैनात रहूं बंदूक लेकर के, कि भीतर जो जाट सोएंगे, पंडित जी नहीं सोएंगे, ठाकुर जी नहीं सोएंगे, यादव जी नहीं सोएंगे। कहावत भी बड़ी गुजर प्रचलित नहीं है, सोएंगे। जाट मारा जब जानी है। अरे ऐसा क्या होगा? ऐसे नहीं होगा। हाँ, मतलब कि- लेकिन ऐसे नहीं बनने वाले हम हाँ। लोग। जब हम लोग वहाँ सुरक्षा दे सकते हैं हाँ। तो यहाँ पर हम अंदर, हाँ, मतलब हजारों किलोमीटर अंदर, हाँ। हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। हम रक्षा भी करेंगे, हम इनसे पैसा भी लेंगे इंसाफ भी करेंगे। और इंसाफ भी करेंगे, और इनको इतना प्रेशराइज लाकर छोड़ देंगे कि आप लोग सीख जाएंगे 2 दूनी 4 होता है। 2 2 दूनी 4, 16 नहीं होता 2 दूनी। अच्छा, कितना लगभग पैसा होगा? कितने डीलर? कंपनी ने करीब 300 डीलर्स भारतवर्ष के हैं, क्योंकि सब लोग दूर दूर के हैं। अभी ऐसे भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट दिल्ली से एक राजस्थान से डीलर थे, तेजपाल सिसोदिया, उनको इन्होंने कहा 50 लाख रुपए एक मुश्त दो और 30-50 हज़ार रुपये पर मंथ दो। तो कंपनी ने उसके साथ भी चीट करा और 30,000 रुपये पर मंथ। हम आप पहुँचे हैं जंतर मंतर दिल्ली के अंदर, और हमें यहाँ पर काफ़ी सारे डीलर्स एस्कॉर्ट कंपनी के सताए हुए जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं। हम मिलते हैं, हर डीलर की एक ही पुकार, एस्कॉर्ट कंपनी मुर्दाबाद, वी वांट जस्टिस। ये श्रद्धांजलि दी गई है स्वर्गीय जितेंद्र यादव, 22 नवंबर 2024, ये एक्सपायर हो चुके हैं। सूदखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सूदखोरी बंद करो, बंद करो। डीलर एकता जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, डीलर एकता जिंदाबाद। बहुत सारे यहाँ पर डीलर जो एकत्रित हुए हैं, अलग अलग टाइप के स्लोगन लेकर के बैठे हुए हैं। आइए हम मिलते हैं। आप कौन से हैं? आपका शुभ नाम? आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे प्रॉब्लम ये है, कंपनी ने मुझे बगैर बोले, बगैर मेल के, बगैर मिले मेरा काम पकड़ना में 8 डीलर अपॉइंट कर दिए नए। 8 डीलर कितने टाइम में अपॉइंट किए हैं कंपनी ने? 3 महीने में। 3 महीने में 8 बनाए हैं। हाँ। आपको बंद करने के उपरांत मुझे बंद करने का कोई लेटर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो आपको इस कंपनी से प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? लगभग 80 लाख रुपए, 90 लाख। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 37।
ये भाई 37 के हैं और इनकी जो एज है अभी वो एक युवावस्था में ही गुजर रहे हैं, ये बुजुर्ग अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। आज एक आम आदमी की उम्र है 65-70 साल, कोई भाई है जो 70 से अबव जाता है, 75-80 साल तक जाता है, जो अपनी ज़िंदगी के लगभग हाफ पीरियड में पहुंचने वाले हैं और आज की डेट में 1 करोड़ रुपए के नीचे हैं। बाकी आप क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा अलग से प्रॉपर्टी का काम है। आज की डेट में आपका कोई और काम चालू है? नहीं, सब बंद हो चुका है। सब बंद हो चुका है। किसकी वजह से? एस्कॉर्ट कंपनी की वजह से, एस्कॉर्ट कंपनी के एम्प्लॉयज़ की वजह से। कितने बच्चे हैं? मुझे एक बेटा है, एक बेटी है। 2 बच्चे हैं जो भी छोटी अवस्था में हैं और घर पर मम्मी पापा हैं, बीवी हैं और ये पापा एक्सपायर हो चुके हैं। इसी भारत में सबसे पुरानी डीलरशिप है हमारी, सबसे पुरानी डीलरशिप एस्कॉर्ट की रही है। हाँ। और ये आज अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए दर दर की ठोकर खाकर घूम करके ये आज जंतर मंतर पर आ पहुँचे हैं। जिनकी एक ही मांग है कि एस्कॉर्ट कंपनी हमारा हिसाब करे ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें। जबकि हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी भी ये बात करते कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, लेकिन आज ऐसे देश में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे प्यारे से देश में आज ऐसे सूदखोर और चोर कंपनियां लेकर के बैठ गए हैं, जो कंपनी आज जापानी कंपनी को बेच दिया। एस्कॉर्ट्स कुबाटो कंपनी बन चुकी है, पहले एस्कॉर्ट्स कंपनी हुआ करती थी। आपको क्या प्रॉब्लम्स रही हैं? सर नमस्कार, मैं भी जो है ना मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट धार मनावर से आया हूँ। मेरी फार्म का नाम था राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स और मैं 2013 से डीलर था एस्कॉर्ट का। उस टाइम पे फार्मेटेक और पावरटेक दोनों ट्रैक्टर बेचती थी कंपनी और दोनों का आपके डीलर क्षेत्र था। में आप ही डीलर थे या उससे पहले भी कभी कोई डीलर था? उससे पहले भी जो डीलर थे उनको हटा के इनने मेरे को डीलरशिप दी थी और मैंने 10 साल उनके साथ काम करा। तो जो हटाया गया था उसके साथ भी यही विडंबना थी? अब सर उसके साथ में यही विडंबना थी, लेकिन उस टाइम पे हमको जानकारी नहीं थी और जो डीलर थे उनने हमको बताया नहीं था। तो कंपनी ने आपको अच्छा सपना दिखाया था? बिल्कुल साहब, इनने बताया था एक ट्रैक्टर पे 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये बात सही रही कंपनी की। कंपनी ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट तो नहीं दिया, 1 लाख रुपए का घाटा जरूर दिया है। आपको प्रत्येक ट्रैक्टर में 1 लाख रुपए का घाटा दिया है। जिला हापुड़ से ज्ञानेंद्र सिंह की रिपोर्ट।